हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 11 ऑफ आवर स्टॉक मार्केट सीरीज। इस एपिसोड में हम समझने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन कंपनी के पास कैश क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना जरूरी है। आज मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का नाम नहीं भी सुना होगा तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको रीड कैसे किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो हमें बताता है कि कंपनी में एक्चुअल कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, लेकिन सिर्फ पेपर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि कितना रियल कैश या कितना रियल पैसा कंपनी में आया है या गया है। इसलिए इन्वेस्टर्स इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बिना कैश के कंपनी चल नहीं सकती। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं, और सबसे पहले हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताती है कि कोई कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है। जैसे कि रिलायंस अपने तेल बेचकर या जियो अपने रिचार्ज को बेचकर कितना पैसा कमा रही है, ये उनका कोर ऑपरेशंस है। अगर ये पॉजिटिव है तो कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से पैसा कमा रही है, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर दिक्कत है। तो हमारा दूसरा सेक्शन आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हमें पता चलता है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि मशीनें खरीदना, फैक्ट्रीज को लॉन्च करना या किसी कंपनी को एक्वायर करना। ये सब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। ये जनरली एक नेगेटिव नंबर होता है क्योंकि बिजनेस अपने फ्यूचर में ग्रो करने के लिए अभी से इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, और इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लो बाहर हो रहा होता है, यानी कि पैसा आपका बाहर जा रहा होता है। तो जनरली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक नेगेटिव नंबर होता है। और फिर हमारा लास्ट सेक्शन आता है एंड दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमें बताता है कि कंपनी ने क्या लोन लिया है या अपने शेयर होल्डर को पैसा वापस दिया है। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हो, शेयर को इशू किया हो या डिविडेंड पे ऑफ किया हो, ये सब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कोई पैसा बोरो किया है, और अगर ये एक नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपना कोई कर्ज चुकाया है, यानी कि डेट फ्री हुए हैं, या तो डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इन सब चीज़ों से हमें मेनली यही पता चलता है कि बिजनेस का कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। तो अब इन सब चीज़ों से हमें कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहली बात तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। वो हमें बताता है कि बिजनेस एक हेल्दी बिजनेस है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर ज़्यादा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए अभी से इन्वेस्ट कर रहा है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कंपनी क्या लोन्स पर डिपेंडेंट है या अपना पैसा यूज़ कर रही है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से बता देगी कि क्या कंपनी प्रॉफिट्स पेपर पर बना रही है कि एक्चुअल कैश जनरेट हो रहा है। तो अब आप किसी भी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ईजिली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज करो तो ज़रूर देखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव नंबर है या नहीं। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियो की। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।